हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर मॉसफेट एंड आईजीबीटी। इससे जस्ट पहले टॉपिक था पावर डायोड, जो हमने ऑफलाइन क्लासेज में कंप्लीट किया था। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पावर मॉसफेट। आपके सिलेबस में पावर बीजीटी है नहीं, बट ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया गया था लास्ट लेक्चर में कि पावर बीजीटी में क्या कंसेप्ट होता है, क्या फिनोमिना होता है। बेसिकली पावर मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर, ये तीन टाइप के आपके एलिमेंट प्रेजेंट होता है एंड ये फील्ड इफेक्ट पे वर्क करता है। इसलिए ये एक ट्रांजिस्टर का टाइप है, जैसे बीजेटी हुआ, फिर एफईटी एंड आईजीबीटी। ये थ्री टाइप्स है ट्रांजिस्टर के, जिनमें से हम बीजेटी पढ़ चुके हैं। मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म है। इसका बेसिकली यूज है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एंड लो पावर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे बेसिक फिनोमिना होता है कि किसी भी डिवाइस की अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो लो पावर पे एप्लीकेबल होगा, एंड अगर आपके पास में लो फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास में रेटिंग है वो हाई हो जाएगी। ठीक, तो SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो हम थायरिस्टर फैमिली में पढ़ेंगे, तो ये आगे आएगा। इसका बेसिकली फिनोमेना ये होता है कि इसकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी वजह से इसकी रेटिंग हाई होती है। सिमिलरली मॉसफेट में हमने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, ऑन ऑफ करने की जो कंडीशंस है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइप कम होता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है एंड इसकी रेटिंग है वो लो रहती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पावर डायोड पावर मॉसफेट का, जिसमें आपके पास में तीन टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट टर्मिनल है सोर्स, सेकंड टर्मिनल है ड्रेन, एंड एक टर्मिनल होता है जो गेट से कनेक्टेड होता है, गेट कंडक्टर की तरफ। आपके पास में गेट कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर के बीच में एक फील्ड ऑक्साइड रखा होता है, जिसे गेट ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ये हो गया इंसुलेटर। इसके ऊपर मेटल होता है, तो मेटल ऑक्साइड एंड दिस पार्ट इज सेमीकंडक्टर, तो इसीलिए इसे एमओएस बोलते हैं। गेट कंडक्टर है वो मेटल का हो गया, जो आपके पास इंसुलेटर ऑक्साइड है, एंड थर्ड चीज हो गई सेमीकंडक्टर, तो इसे बोलते हैं एमओएस। एंड ये फील्ड इफेक्ट पे वर्क करता है, तो ये पहले भी बताया था कि इस वजह से इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका एन रीजन, ये एनपीएन टाइप का आपके पास में मॉसफेट है। तो एन सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पी बॉडी, एंड ये अपने पास में ड्रेन के साथ में एन कनेक्टेड है। आपको मॉसफेट को पावर मॉसफेट में चेंज करने के लिए एक ड्रिप लेयर इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखने पे हमें डायरेक्टली पता चलता है पी और एन दोनों के बीच में पीएन जंक्शन बन रहा है। तो हमारे पास हम मान सकते हैं कि इसकी एक डायोड है। यहाँ पे पी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एंड आपके पास में एन है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये एक बॉडी डायोड है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ड्रिप रीजन की वजह से मॉसफेट में। सेकंड हो गया कि आपके पास में यहाँ पे एन है सोर्स से कनेक्टेड जो है, सेकंड हो गया पी जो बॉडी है, और थर्ड हो गया ड्रिप रीजन। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बीजेटी बन रही है एनपीएन टाइप की। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली बन जाते हैं, इसका कोई अलग से फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क बात करते हैं। तो जैसा कि बीजेटी में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यहाँ पे गेट टर्मिनल है वो डायरेक्टली मॉसफेट से कनेक्टेड नहीं होता, ये इंसुलेटर के थ्रू कनेक्ट होता है, जिससे क्या हो कि ओनली जो चार्ज कैरियर्स है उनका फील्ड इफेक्ट आए। जो हमने
गेट पल्स दी है, उसकी वजह से यहाँ पे मेटल में एक चार्ज आएगा, उस चार्ज की वजह से एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसकी वजह से आपके चार्ज कैरियर्स में फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स पे फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। जब क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो नेगेटिव में आएगी। तो ये जस्ट इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट के अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में ई है, ई की वजह से ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो पी बॉडी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उन पे इलेक्ट्रॉन है, तो उन पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो हो जाएगा अपवर्ड्स। अगर अपवर्ड्स है तो यहाँ पे चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे गेट के जस्ट पास में, तो यहाँ पे इस गेट के पास में एक चैनल फॉर्म हो जाएगा जो कि एन टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज़्यादा होगी। तो हम डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे एन प्लस है, यहाँ पे अपने पास में लेयर बनी है एन की, सिमिलर यहाँ पे एन माइनस और दिस इज एन प्लस। तो जब भी आप ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें पता है कि डाउनवर्ड्स होगी। यहाँ पे जैसे ही हम इसको सोर्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो क्या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ आएंगे। इसी वजह से क्या होगा कि आपके पास में एक करंट फ्लो होगी आईडी, जो होगी ड्रेन टू सोर्स। हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो होगी, ये इस तरफ आया। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, तो ये हो गया अपने पास में अपवर्ड हो गई करंट की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो आईडी है वो अपवर्ड चली जाएगी। ध्यान रखना, पी बॉडी से आपके पास लेयर बनी, लेयर बनने की वजह से ये पूरा जंक्शन है वो पी टाइप का हो गया, और उसकी वजह से हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो कोई जंक्शन नहीं रहेगा, ये एन में से इस लेयर में आएगा, जो कि आपके पास में एज ए एन ही वर्क करेगी, क्योंकि एन टर्मिनल के जस्ट पास में इलेक्ट्रॉन है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल से ज़्यादा होगी। अगर होल से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इट मीन्स वो एन टाइप का हो गया। इसी वजह से ये लेयर है वो पूरी एन टाइप की हो गई, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट आपके पास में डायोड, ये आईडी करंट फ्लो हो गई। सिमिलरली अब हमारे पास में एक डायोड है जिसे बॉडी डायोड बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कि बन जाता है, ये इसका फिनोमेना है कंस्ट्रक्शन का, जिस वजह से ये फॉरवर्ड वाइज में होगा कब, जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो जब डाउनवर्ड्स करंट की डायरेक्शन होगी, इस वजह से सोर्स टू ड्रेन आपके पास में करंट फ्लो होगा। इसी वजह से मॉसफेट है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक, देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया, गेट वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से फील्ड इफेक्ट आया। फील्ड इफेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड होने की वजह से एक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे पी बॉडी के, वो गेट टर्मिनल के पास में एक्यूमुलेट हो गए, वहां पे जाके इकट्ठे हो गए। उस वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो होल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गई, इस वजह से वहाँ पे एन चैनल की फॉर्मेशन हो गई। अगर एन चैनल वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, उसके जस्ट बाद हम अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं सोर्स टू ड्रेन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो सोर्स टू ड्रेन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो सोर्स टू ड्रेन है तो आपके पास में करंट का फ्लो उससे जस्ट अपोजिट होगा। तो मॉसफेट की वजह से ड्रेन टू सोर्स आपके पास करंट फ्लो हो रही है, और बॉडी डायोड है उसकी वजह से सोर्स टू ड्रेन आपके पास करंट फ्लो हो रही है। इसी वजह से मॉसफेट, पावर मॉसफेट है वो एज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस वर्क करता है। आपके पास में पीएन जंक्शन, कोई भी पीएन जंक्शन नहीं बना पावर मॉसफेट में, क्योंकि एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, तो आपके पास में मेजॉरिटी करंट कैरियर डिवाइसेस के रूप में ये वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो
करंट फ्लो नहीं करवाते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो करवाते हैं। इट मीन्स आपके पास में पूरा एन टाइप है, तो एन टाइप में ओनली इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगी, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। तो मोस्फेट है वो एज ए रेजिस्टिव बिहेव करेगा, क्योंकि कोई पीएन जंक्शन नहीं है। आप जब इससे करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी वजह ये स्टार्ट हो जाता है, कोई पीएन जंक्शन का यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, टी ऑन एंड टी ऑफ जो टाइम पीरियड है स्विच को ऑन करने या ऑफ करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, और जब टी ऑन और टी ऑफ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/टी ऑन प्लस टी ऑफ के, तो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास में हाई हो जाएगी। बेसिकली देखें तो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि टाइम जब स्मॉल होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हम ड्रेन करंट एंड वोल्टेज ड्रेन सोर्स और ड्रेन के बीच में जो वोल्टेज अप्लाइड है उन दोनों के बीच में हम जो करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे उसको बोलते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, और इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आपके पास में आईडी एंड गेट सोर्स वोल्टेज में जो बनाएंगे वो देखो। इनपुट इसको मानते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इट मींस आईडी को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उसी टाइम पे आपके पास में एन चैनल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। तो हम मान लेते हैं इतने टाइम तक कोई भी चैनल है वो फॉर्म नहीं हुआ, वहां पे इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो होल से ज्यादा हो जाए। अगर होल से ज्यादा होगी तभी जाके आपके पास में एन चैनल का फॉर्मेशन होगा, और एन चैनल का फॉर्मेशन होने के बाद में ये करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। बट एक्चुअल में ऐसी होती है जिसको हम नियर बाई लीनियर मान लेते हैं, ठीक। सेकंड है कि बीजेटी में हम ऐसा देखते थे कि आईजी जो गेट करंट है उसके अप्रोक्स में हम बेस करंट आईबी के प्रोपोर्शनल हम फाइंड आउट करते थे कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आएगी। बट मोस्फेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाइड होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका एन चैनल का फॉर्मेशन होगा। जब एन चैनल बन जाएगा तभी जाके आपके पास में करंट का फ्लो होगा। तो ये इन दोनों के बीच की करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे जैसे आप वोल्टेज ऑफ गेट एंड सोर्स इंक्रीज करोगे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप गेट का वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे आपकी आईडी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे बी वीडीएस ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसपे एवलांच से ब्रेकडाउन अकर होता है, ठीक है। इसके बाद है हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स है वो मॉसफेट में याद रखने हैं। पहला बात है कि मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और पावर बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। और जो बीजेटी है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि उसमें पीएन जंक्शन अवेलेबल रहता है। इसमें टी एन एंड टी ऑफ की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। स्विचिंग पावर लॉसेस टी ऑन और टी ऑफ पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने पावर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स में देखा था। तो अगर आपके पास में टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू कम है तो स्विचिंग पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ऑन स्टेट में ये एज ए रजिस्टर बिहेव करता है, क्योंकि एक ही चैनल है जो एन टाइप का है और वो पूरा सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। अगर एक ही मटेरियल में से करंट फ्लो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो एज ए रजिस्टिव बिहेव कर रहा है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जैसा कि एक एज ए कंडक्टर का होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली मोर कंडक्शन लॉस होगा, क्योंकि
आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका कंडक्शन लॉस है वो इंक्रीज होगा। बीजेटी में ऐसा नहीं होता, तो बीजेटी का कंडक्शन लॉस है वो मॉसफेट के कंपैरिजन में कम होता है। अगर हम सर्किट की बात करें तो दो टाइप के चैनल होंगे, पीएनपी एंड एनपीएन। तो मॉसफेट में डायरेक्टली हम ओनली ड्रिप लेयर इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स है उनकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पावर मॉसफेट फाइंड आउट होता है। और पावर मॉसफेट को हम डायरेक्टली इस टाइप से शो करते हैं। हमारे पास गेट एंड सोर्स ड्रेन के बीच में एक इंसुलेटर होता है, तो हम डायरेक्टली इसको अलग अलग रखते हैं, इसी वजह से यहाँ पे गैप रखते हैं। जिसके बाद में आप सोर्स से एक टर्मिनल है जो कि कंट्रोल करता है। अगर इनवर्ट्स करंट है तो इस टाइप से शो करते हैं, और आउटवर्ड्स है तो इस टाइप से शो करते हैं। अगर एन टाइप है तब इनवर्ट्स होगी, और पी चैनल है तो आउटवर्ड्स होगी। बॉडी डायोड अगर गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं एन टाइप में और पी टाइप में। अगर गिवन है तो ठीक है, और अगर नहीं गिवन तो भी हम एज ए एजप्शन लेते हैं कि यहाँ पे बॉडी डायोड अवेलेबल है। बेसिकली हम एन चैनल ही यूज करते हैं, और हमने अब तक देखा है वो एन चैनल ही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो होल से ज़्यादा होती है। अगर होल से ज़्यादा है तो हमें चार्ज कैरियर्स को पास करने में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मोबिलिटी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ठीक है।